हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुड यू ड्रॉप फॉर गेट प्रिपरेशन। क्या आपको गेट प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप करना चाहिए एंड किन बच्चों को ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको गेट प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप करना चाहिए एंड किन लोगों को ड्रॉप करना चाहिए एंड किन लोगों को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल गेट इजी कैंपस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब किन लोगों को ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप। तो जिनका 1 साल का ड्रॉप हो गया है तो उन्हें क्या करना है, जिनका 1 साल हुआ है। जैसे कि किसी ने 2023 में फाइनल ईयर हुआ, ठीक है, 2023 में उसका फाइनल ईयर हुआ, 2023 में फाइनल ईयर हुआ एंड 2024 में उसने गेट का अटैम्प्ट दिया। ठीक है, अब हो सकता है इस अटैम्प्ट में आपका गेट क्वालिफाई हुआ हो विथ लो गेट स्कोर, और हो सकता है कि आपका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ हो, गेट नॉट क्वालिफाइड हुआ हो, और हो सकता है आपने इस पीरियड के बीच में कोचिंग ली हो, तो आपने लेक्चर वगैरह अटेंड करने में आपका टाइम चला गया हो, तो आप न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं कर पाए। ठीक है, मीन्स आपने कॉन्सेप्ट तो ग्रैब कर लिए बट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द न्यूमेरिकल आपका नहीं हो पाया ठीक से, तो वो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। तो आपको अगर आपका लो गेट स्कोर आया है तो आपको ड्रॉप करना चाहिए इस केस में, जो गेट क्वालिफाई भी हैं, जो गेट नॉट क्वालिफाई भी हैं, बिकॉज इसके अंदर आपने अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी को उस लेवल पे ले ही नहीं गए हो जहाँ पर आपको अच्छा स्कोर आएगा गेट में, बिकॉज आपका ज़्यादातर टाइम कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने में लगा है। ठीक है, एंड जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फार्मूला ऑन द न्यूमेरिकल नहीं सीखोगे, मतलब किस तरीके से आप फार्मूले को अप्लाई करते हो न्यूमेरिकल में, तो पहले आपने इस समय को कॉन्सेप्ट बनाने में यूज़ कर लिया है एंड अब आपको इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करने में लगाना है। ठीक है, तो अभी भी आपने बेस्ट अटैम्प्ट अपना नहीं दिया है, बिकॉज आपने थ्योरी वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह बनाने में ये समय अपना लगा दिया कोचिंग टाइम में। ठीक है, तो अब आपको 1 साल अपना न्यूमेरिकल, अपना कैलकुलेशंस, इन सब पे फोकस करना है। तो आप नॉट क्वालिफाइड हैं तो आप दोनों ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार अपना अच्छे से पढ़ के अच्छे से तैयारी करके आप दे सकते हैं, अगर आपका 1 साल का ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जिनका 2 साल का ड्रॉप हो गया। तो 2 साल का ड्रॉप हो गया मतलब 2022 में आपका बीटेक पास हुआ, 2023 में आपने गेट का पेपर दिया, 2024 में आपने गेट का पेपर दिया। ठीक है, तो अभी इस केस में 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, जिनका गेट नॉट क्वालिफाई हुआ, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। 2022 में आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई एंड 2024 आपने अटैम्प्ट दिया। अब जिनका गेट नॉट क्वालिफाई हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करिए। ठीक है, कि रीज़न क्या था कि आपका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका बीटेक जो है, बीटेक में आपकी सब्जेक्ट पे कमांड ना हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग ना हुई हो, एक रीज़न ये हो सकता है। ठीक है, नॉट क्वालिफाई करने का, कि मान लीजिए आपको बीटेक में ही मैथमेटिक्स की इंटीग्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, या काफ़ी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही बस पढ़ रहे थे, तो ये हो सकता है। तो उस केस में अगर आपका न्यूमेरिकल स्किल या न्यूमेरिकल एबिलिटी नॉट अप टू गेट लेवल है, वो आपको खुद ही समझ में आता होगा, क्योंकि आप जब कॉलेज के टाइम पे रहे होंगे तो आपको पता होगा ना कि आप मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, या जो भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट हैं वो आपको समझ में आ रहे नहीं आ रहे। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं सिविल इंजीनियरिंग में मानूँ तो आपको सोम समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, सॉइल मैकेनिक्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल में मतलब आपको न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अगर ऐसी कंडीशन है और आपका गेट नॉट क्वालिफाई है तो आपको अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं करेंगे तो आपका गेट क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि 95 से 98% क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस ही होते हैं गेट के अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल 1-2% आते हैं, और वो कभी कभी वो भी नहीं आते। तो बिल्कुल ही आपको न्यूमेरिकल स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आप गेट के अलावा दूसरे एग्ज़ाम्स की तरफ या जॉब की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इन बच्चों की बात करी है जिनका मैथमेटिकल या फिर बीटेक का बेस अच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये सही रहेगा कि वो गेट को छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। ठीक है, चलिए अब बात, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं आप, क्योंकि गेट में ज़्यादा आपका इंजीनियरिंग में कमांड होना चाहिए। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन इस सब से प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं जिनका गेट क्वालिफाई हो गया है बट बस जस्ट डेसिमल या फिर कुछ मार्क्स से क्वालिफाई हो गया है, लेकिन उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको भी अपने आप को एनालाइज़ करना है, आपको भी अपने आप को एनालाइज़ करना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, जिनका गेट क्वालिफाई हो गया प्रीवियस ईयर को देखना है। प्रीवियस ईयर में अगर आपसे 70 से 80% क्वेश्चन बन रहे हैं बिना देखे, ठीक है, PYQ को देखिए। आपने 2 साल तैयारी कर लिए, 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पे बन रहे हैं, ठीक है। बनने का क्या मतलब है, अगर आपको फुल लेंथ पेपर दे दिया जाए 2023 का, तो आप उसके अंदर 30 से 40% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले, ठीक है। तो मतलब आपको 70 से 80% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। एंड आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको पता चलेगा जब आप फुल लेंथ वाले प्रीवियस ईयर के पेपर देंगे। फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज़ होती है प्रीवियस ईयर वाली, तो वो आप देंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर उसके अंदर आपके 40 तक नंबर आ रहे हैं या फिर आपकी 45 नंबर आ रहे हैं, तो जैसे कि 2023 का गेट का पेपर है, ये आपने किसी ऐप पे दिया या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे दिया, एंड मार्क्स चेक करिए उसके अंदर अगर आपके 45-50 की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब आप गेट में अच्छा स्कोर कर देंगे। अच्छा स्कोर नहीं, मतलब डिसेंट स्कोर के ऊपर आप कर देंगे अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 550 के ऊपर गेट स्कोर निकल जाएगा जनरली। जनरली जो रहता है वो 450 के आसपास रहता है अगर कोई एवरेज तैयारी करिए किसी ने, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। तो मैं प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करनी है, जिससे आपके जो गेट का मार्क्स है वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है। एंड जो गेट नॉट क्वालिफाइड है उनके भी मार्क्स इम्प्रूव होंगे। एंड वो भी रीज़न बता दूंगा कि गेट 2-3 साल की तैयारी के बाद गेट नॉट क्वालिफाई क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्वालिफाई वालों का बता दिया है। अगर आपके प्रीवियस ईयर पे कमांड, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका न्यूमेरिकल से आप भिड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप ड्रॉप कर लीजिए। बट अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, सपोज़ मिड NIT मिल रहा है, NIT नागपुर मिल रहा है, NIT इलाहाबाद मिल रहा है, तो मेरे सजेशन है कि आपको मिड NIT मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। कोई डिसेंट ब्रांच मिल रही है। अगर लोअर NIT मिल रहा है और आपका मन नहीं मान रहा, लाइक NIT हमीरपुर मिल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक बार ही ताकत लगा के अटैम्प्ट दें, ठीक है। और मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा वीडियो में किस तरीके से करना है, ठीक है। बट आपको 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये भी बता देता हूँ नॉट क्वालिफाइड जो हैं वो क्यों नॉट क्वालिफाइड होते हैं। एक तो मैंने बता दिया उनके बीटेक का बेस क्लियर नहीं होता, एंड कई लोगों की स्ट्रैटेजी भी सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो गेट की कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। रैंडम पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, ठीक है। कभी 15 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ ही नहीं रहे हैं। फिर बुक उठा लेंगे तो फिर पढ़ने लगेंगे, फिर घूमने चले जाएंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। इसलिए गेट का एग्ज़ाम 2 बारी में भी क्लियर नहीं हो रहा 2 ईयर की प्रिपरेशन में। एंड फर्स्ट रीज़न मैंने बता दिया था आपको कि बीटेक के मैथमेटिक्स पे या बीटेक के कोर सब्जेक्ट है उन पे कमांड नहीं है, तो आपको तो अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए, बैंकिंग और गवर्नमेंट जॉब्स या फिर और सेक्टर में आपको ट्राई करना चाहिए। बट अगर आपकी केयरलेसनेस एंड इसकी प्रॉपर शेड्यूल ना बनाने की वजह से आपका गेट नॉट क्वालिफाई हो रहा है, तो उसमें आपकी गलती है। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगली साल, ठीक है। प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखिएगा एंड प्रॉपर तैयारी करिएगा। जो क्वालिफाइड है उनकी मैंने बात ही कर ली है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। एंड आप भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको जिनका क्वालिफाई है उनको एक फ़ायदा भी है कि उनका कोई गेट स्कोर है, ठीक है। तो ये 3 साल वैलिड रहेगा, तो आप अगली साल भी एडमिशन ले सकते हो, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप ट्राई करिएगा कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है, कि हाँ अपने ऊपर बिलीव रख के फिर ड्रॉप करिए, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। अब मैं पर्सनली किसी को जानता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं किसी की एबिलिटी नहीं बता सकता कि किसका पेपर निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। बट आपको अपना पता है कि आपसे क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको कैसा लगता है, आप क्लियर कर सकते हैं नहीं क्लियर कर सकते, तो वो है। एंड अगर आपको 2 साल हो गए हैं और आपको कोई मिड NIT मिल रहा है, ठीक है, मिड NIT मतलब इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, तो आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज 1 साल बहुत लंबा समय होता है, और 2 बारी में अगर आपका गेट में अच्छा स्कोर नहीं आया, ठीक है, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपको अपने ऊपर बिलीव है तो आप ड्रॉप करिए। बट अगर मिड NITs मिल रहे हैं इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बिकॉज 3 साल ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट मैंने बता दिया अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको लग रहा है। एंड नॉट क्वालिफाइड का भी मैंने बता दिया है कि क्या रीज़न्स होते हैं। एक बीटेक का
नॉलेज नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक, तो आपको फील्ड चेंज करनी चाहिए। केयरलेसनेस एंड अलग रीजंस है तो आपको ड्रॉप करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रॉपर तैयारी करेंगे जब भी निकलेगा गेट। जो नॉट क्वालिफाइड हैं उनका रीज़न है वो प्रॉपरली तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रॉपरली तैयारी का मतलब है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको। थ्योरी कई बच्चे होते हैं थ्योरी पढ़ने में लगे हैं। कई ऐसे में गेट जो 2-3 साल में क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे, वो कई ऐसे भी रहते हैं ईएससी की तैयारी करने में लगे हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अरे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, एक चीज़ पे फोकस रखो, ठीक है। रिवीजन नहीं कर रहे, कन्वेंशनल क्वेश्चन आगे करे जा रहे हो। कन्वेंशनल क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा ईएससी में, ठीक है। आगे आप तैयारी कर सकते हैं। प्री पे फोकस रखिए, प्री पे भी फोकस नहीं रख रहे तो गेट पे फोकस रखिए। गेट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा तो क्योंकि आप रिवीजन कर नहीं रहे। ज़्यादा क्वेश्चन करने से नहीं, मेन रिवीजन ही है, ठीक है। रिवीजन ही नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा चाहे कितना भी पढ़ लो। ये सबके लिए बात है जितने भी है, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। मैक्सिमम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का सब कुछ याद ही नहीं रहता। फिर पेपर आता है, पेपर में सब भूल जाते हैं। कम से कम 4 से 5 बारी तो रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको समझाने की। अब जिनका 3 से 4 साल ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो गेट नॉट क्वालिफाई हैं, तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप एग्ज़ाम को दूसरे एग्ज़ाम की तरफ देखें, ठीक है। 3 से 4 साल बहुत ही ज़्यादा हो गया। 2 साल तो फिर भी समझ में आता है कि आप 1 साल ड्रॉप कर लीजिए तो फिर भी समझ में आता है। अगर 3 साल हो गया, मान लीजिए 2020 से आप लगे हुए हैं, 2021, 2022, 2023, ठीक है, 2024, ये 4 साल हो गए, ठीक है। तो 4 साल हो गए तो बिल्कुल ही आप गेट मत दीजिए, गेट रहने दीजिए। अगर 2021 से भी दे रहे हैं, अब 2022 हो गया, फिर 2023, 2024, तो आप मतलब इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने, आप अलग एग्ज़ाम्स में ट्राई करिए। बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम लग गया आपको, या तो आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ठीक से फॉलो नहीं करी है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं। एंड अगर 3 से 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं एंड आप गेट क्वालिफाई कर गए हैं इस बारी, मान लीजिए आपको मिड एनआईटीज़ मिल रहा है, एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको लोअर एनआईटी भी मिल रहा है और आपका 3 से 4 अटैम्प्ट हो चुके, तो लोअर एनआईटी में भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम होता है 3 से 4 साल, ठीक है। लोअर एनआईटी में भी एनआईटी सिलचर मिल रहा है, तो वो एक अच्छा प्लेसमेंट ऑप्शन हो रहता है। एनआईटी सिलचर में दूर है लेकिन काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है एनआईटी सिलचर में, ठीक है। एंड अगर आपको लोअर एनआईटीज़ मिल रहे हैं तो आप ले लीजिए, अगर आपका 3 से 4 साल का ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। एंड मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जिनका 2 साल ड्रॉप हुआ है वो किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि उनका 100% गेट के में 480 प्लस गेट स्कोर आएगा, ठीक है। मिनिमम ये कह रहा हूँ आने के लिए। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका 650 तक निकल जाएगा, ठीक है। 600, 650, 580 अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज कितना आ जाता है, मान लीजिए कोई अगर एवरेज तैयारी कर रहा है तो 450 प्लस गेट स्कोर तो आ ही जाता है, ठीक है। बहुत आराम से आता है प्रीवियस ईयर पे अगर आपकी कमांड है एंड आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं चीज़ें, तो आ जाता है इतना गेट स्कोर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट काउंसलिंग। थैंक यू एंड गेट प्रिपरेशन। थैंक यू।